हेलो बच्चों। बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ में कहा जाता है कि हाइड्रोजन का लॉस, सबसे पहले हाइड्रोजन का लॉस आप करा दीजिए। हाइड्रोजन का लॉस कराने के बाद जो पूरा कंपाउंड है उस कंपाउंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, दैट इज यहाँ लिख देते हैं, कंपाउंड कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। अब कंपाउंड पे जब नेगेटिव चार्ज आया, नाउ बेटा अब हमें देखना है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसमें कहा जाएगा जितना ज़्यादा स्टेबल ये एनायनिक वाला जो कंपाउंड है, जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ही ज़्यादा रहेगी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ आपको इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, सिर्फ हाइड्रोजन का लॉस कराइए सबसे पहले, देन कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको सिंपल क्या करना है बेटा, जितना ज़्यादा स्टेबल वो कंपाउंड है उतना ही ज़्यादा एसिडिक आपका कंपाउंड स्ट्रेंथ में रहेगा। देखिए ज़रा, इसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई जाती हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बेटा आपके पास यहाँ पे एक गेम रहता है, जिस गेम में आपसे कहा जाता है कुछ रूल्स को फॉलो करिएगा। सबसे रूल नंबर 1 कहता है, फर्स्टली चेक एम इफेक्ट। इसका मतलब आपको सबसे पहले किस इफेक्ट को चेक करना है, एम इफेक्ट को। देखिए बताएंगे, एम इफेक्ट में आपके पास वो होता है ना बेंजीन पे जो रेजोनेंस इफेक्ट लगता है, उसको बोलते हैं एम इफेक्ट। अच्छा सर, एम इफेक्ट वर्क कहाँ कहाँ पे करता है, तो वो चीज़ें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए इसके एम इफेक्ट के अंदर पॉइंट आता है, इट वर्क्स ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसका मतलब हुआ कि जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है बेंजीन पे, जो ये मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करता है। सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर आता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, मींस ऑर्थो पे जितना वर्क कर रहा है उतना ही वर्क ये किस पे करेगा, पैरा पोजीशन पे। बेटा सेकंड पॉइंट में हमसे कहा जाता है कि अगर ऐसा हुआ कि एम से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, अगर एम से मिल गया तो बेटर ऑप्शन है, आंसर ही खत्म। अगर एम इफेक्ट से कोई रिजल्ट नहीं मिला तो सेकंड पॉइंट में हमसे कहा जाता है चेक, आपको तब चेक करना पड़ेगा आई इफेक्ट। आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट के अगर मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूं तो पहला पॉइंट होता है, इट वर्क्स एट ऑल पोजीशन। इसका मतलब है ऑर्थो, मेटा, पैरा ये तीनों पे वर्क करेगा। लेकिन सेकंड पॉइंट में जो डिफरेंस है वहां लिखा जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। इसका मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की जो पावर है वो कम होती जाएगी, है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। बेटा एग्जांपल्स में आपको मैं यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखिएगा। पहले आपको ये भी बता देते हैं एक बार कि ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशंस होती कौन कौन सी हैं। मान के चलिए यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के जो जस्ट साइड वाली पोजीशन है उसको कहा जाता है ऑर्थो, फिर चाहे वो रहे या ये रहे। इसके जो जस्ट नेक्स्ट वाली पोजीशंस हैं, चाहे ये हो या ये हो, उसको बोला जाता है मेटा। और बेटा जो सबसे सामने वाली पोजीशन है ये वाली, इसको बोला जाता है पैरा पोजीशन। इन तीनों में ही बात करें तो ऑर्थो, मेटा, पैरा आपको मेंशन कर दिया है ना। तो जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है वो सिर्फ वर्क करेगा ऑर्थो पे और पैरा पे, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पे वर्क करेगा, है ना। बेटा ऑर्डर की बात करें तो यहाँ ऑर्डर में कहा जाता है इस मेसोमेरिक में, बिकॉज डोमिनेटिंग इफेक्ट यही है मेसोमेरिक माइनस आई और प्लस आई दो तरह का रहेगा। माइनस आई का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को करेगा विथड्रॉ, और प्लस एम होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को करेगा डोनेट। तो दोनों तरह का इफेक्ट रहेगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा और ये डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, है ना, दोनों के दोनों हैं। चलिए ज़रा, आपको मैंने बोला हाइड्रोजन के बेसिस पे देखना है, चलो डायरेक्ट एग्जांपल्स पे चलते हैं। बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 पे आपके पास चले तो
तो यहाँ पे आप चेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए। आप अगर यहाँ से H का लॉस करेंगे तो बनेगा R ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ आप H का लॉस कराएंगे तो बनेगा R C डबल बॉन्ड O और यहाँ आएगा O पे नेगेटिव। यहाँ H का लॉस होगा तो बनेगा आपके पास में बेंजीन और बेंजीन पे आएगा O नेगेटिव। बेटा यहाँ H का लॉस कराएंगे तो बनेगा R S डबल बॉन्ड O और यहाँ O नेगेटिव। देखिए ज़रा, आप लोगों को पता होगा नेगेटिव सिंगल डबल ये रेजोनेंस में चला जाएगा और इसके रेजोनेंस होने की वजह से जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो सेकंड आपका इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो रहेगा ये। अच्छा, यहाँ पे भी सेम रेजोनेंस हो सकता है अगर आपको दिखाई दे तो। बेटा यहाँ चेक करेंगे तो एक रेजोनेटिंग बना और इसी के जैसा नेगेटिव से नीचे भी रेजोनेटिंग जा सकता है, लेकिन यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं है और हमें पता है नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी देगा। बेटा इन दोनों में तो दोनों में ही रेजोनेंस है, लेकिन आप चेक करिए यहाँ रेजोनेंस कराने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ही आता है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस कराने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे आता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज किस पे माना जाता है बेटे? ऑक्सीजन पे माना जाता है ना। ऑक्सीजन पे मानेंगे तो इसकी वजह से अगर मैं बोलूँ इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन है तो हम बोलते हैं कि ये वाला रेजोनेंस जो है वो मोर स्टेबल रहता है और ये वाला रेजोनेंस इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल रहता है। अब देखिए यहाँ तो एक ही रेजोनेंस हो रहा था सिर्फ, बेटा इस लास्ट वाले में तो इसी के जैसे दो रेजोनेंस हो रहे हैं, तो आप खुद से सोचो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही रहेगा क्योंकि इसमें एक ही जैसे दो हैं। मतलब यहाँ पे ABCD के रिस्पेक्ट में आंसर लगाना होगा हमें ऑप्शन नंबर A, B, C और D। तो अब आप खुद से यहाँ पे चेक करिए आपको इन चारों में। बेटा यहाँ हमें पता चला कि ये इक्विवेलेंस रेजोनेंस है। जब देखिए सेम एटम से सेम एटम पे गया तो यहाँ COO नेगेटिव पे कौन सा रेजोनेंस बोला जाता है? इसको इक्विवेलेंस रेजोनेंस। अच्छा बेटा यहाँ तो दो इक्विवेलेंस रेजोनेंस है, तो सबसे बेटर कौन रहेगा स्टेबिलिटी में? D, उसके बाद कौन रहेगा? B, फिर C और सबसे लास्ट में आएगा A। और बेटा यही है आपका एग्जैक्ट आंसर ऑफ एसिडिटी, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया कि आपके पास जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो ये है एक और क्वेश्चन आपके पास में। बेटा आप पहले तो ये चेक करके बताइए मुझे, आपके पास ये OH नेगेटिव है, OH है, यहाँ पे एसिडिटी तभी से होगी जब हाइड्रोजन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगेन इन सभी में हाइड्रोजन का लॉस करके नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। अब आप देखेंगे तो सब पे नेगेटिव चार्ज आ गया। बेटा अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया NO2 ग्रुप को बात करें तो NO2 ग्रुप कौन सा नेचर है? विड्रॉइंग ग्रुप। और बेटा नेगेटिव चार्ज पे याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बता देता हूँ, नेगेटिव चार्ज अगर है तो नेगेटिव चार्ज को, है ना, नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबलाइज करेगा वो कौन रहेगा? नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है -m इफेक्ट के थ्रू। और इसी नेगेटिव चार्ज को, यही नेगेटिव चार्ज डीस्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज इसको डीस्टेबलाइज कौन करेगा? +m इफेक्ट। अब आप देखेंगे तो यहाँ सब जगह पे NO2 ग्रुप है। बेटा NO2 ग्रुप आपके इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज कराएगा। यहाँ बताइए NO2 ग्रुप ऑर्थो 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 तीन जगह पे है तो ये भी -m शो करेगा, ये भी -m शो करेगा और ये भी। तो यहाँ पे कितने -m आ रहे हैं? 3। -m कितने हैं? 3। यहाँ बेटा कितने -m शो हो रहे हैं आपके पास में? 2। यहाँ -m कितने शो हो रहे हैं? 1। और यहाँ पे -m नहीं है। और आपको पता चला, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट में अगर यही है प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर यहीं से कुछ आंसर पता चल गया तो आपका आंसर हो चुका, फिर इंडक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बेटा चेक किया जाए तो 3 है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा स्टेबल यही रहेगा, 2 है तो थोड़ा कम स्टेबल है, 1 है तो सबसे कम स्टेबल है। इसी के जैसे एक और क्वेश्चन पे चलें, ये रहा। यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज आएगा।
बेटा इधर CHO को देखेंगे, यहाँ भी CHO है, बट दोनों में डिफरेंस है। आप CHO को पहले चेक कीजिए, CHO कैसा ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, -M शो करेगा। अच्छा, ये CHO ग्रुप पैरा पोजीशन पे है तो क्या ये -M शो करेगा? यस सर। लेकिन क्या ये मेटा पोजीशन पे -M शो करेगा? नहीं सर। तो बेटा रिजल्ट ऐसे ही हो गया, -M है, शो कर रहा है, इसका मतलब है ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। देख लीजिए, यहाँ तो -M ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। सिमिलरली एक और एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी लॉस करके नेगेटिव चार्ज। बेटा दोनों तरफ देखा NO2 ग्रुप है, बट इस मेटा पोजीशन पे -M शो नहीं होगा, और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे -M शो होगा। और -M स्टेबलाइज कर रहा है या अनस्टेबलाइज कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सिमिलरली इन दोनों में बात करें तो हाइड्रोजन का लॉस करके नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन का लॉस करके नेगेटिव चार्ज, दोनों में देखेंगे CHO और CN। चेक करते हैं बेटा, CHO और CN दोनों ही -M शो करते हैं, बट दोनों में ज़्यादा किसका रहता है? CN का। इसका मतलब यहाँ पे शो कर सकते हैं कि CN का -M रहेगा मोर, बट CHO का -M रहेगा लेस। अब बताइए -M इफेक्ट इसको स्टेबलाइज कर रहा है या अनस्टेबलाइज? स्टेबलाइज कर रहा है। तो जितना ज़्यादा -M उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब एसिडिटी भी ज़्यादा। नेक्स्ट पे चले तो बेटा यहाँ पे भी हाइड्रोजन का लॉस नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन का लॉस नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखेंगे NO2, यहाँ देखेंगे CHO। बेटा CHO तो आपको दिख ही रहा है कि वो -M शो करेगा, लेकिन NH2 की बात करें, देखिए ज़रा, NH2 +M शो करता है, और अभी ही मैंने आपको बताया था NH2 +M शो करेगा। अभी ही मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करता है +M इफेक्ट। अगर ये डीस्टेबलाइज करेगा तो इसने तो अनस्टेबल किया, बट इसने स्टेबल किया, तो ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड ये रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ है बेटा, अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन रिमूव नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो CH3 आपके पास शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम बोल सकते हैं +M। इन शॉर्ट यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा अगर मैं H ही शो करूँ, या +M भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, बट ये +M शो नहीं कर पाएगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, तो ये +M शो करेगा, और ये +M शो मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। इसको हम स्लैश लगा के HB लिख सकते हैं, स्लैश लगा के HB। आपको पता है +M इफेक्ट अनस्टेबलाइज करता है। बेटा अगर डीस्टेबलाइज कर रहा है तो ये +M तो इसका नुकसान कर रहा है। नुकसान करने का मतलब है बेहतर वो रहेगा जहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब एसिडिक ज़्यादा ये रहेगा। नेक्स्ट कंपाउंड पे चले तो अगेन आप यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, दोनों तरफ से नेगेटिव चार्ज आएगा, CHO -M शो करेगा, OCH3 +M शो करेगा। बेटा -M स्टेबलाइज करेगा, ये डीस्टेबलाइज करेगा, तो बेटर एसिडिक स्ट्रेंथ दिस, ए ऑप्शन की। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जिनको आप नोट करके या स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ मैक्सिमम बच्चा गलती करता है। बेटा इस क्वेश्चन में क्या गलती होगी, ध्यान से सुनिएगा। आप अगर मेसोमेरिक के हिसाब से चलेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इस कंपाउंड में -M शो हो रहा है, यहाँ -M शो नहीं हो रहा, यहाँ -M शो हो रहा है, और यहाँ -M शो नहीं हो रहा। तो दो ऑप्शंस मिले जिसमें -M शो हुआ, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दो बेटर रहेंगे, A और B, C, D। मतलब A और C बेटर है क्योंकि -M शो हो रहा है, बट B और D बेटर नहीं है बिकॉज इनमें -M शो नहीं है। लेकिन B और D में कंपैरिजन किया जाए तो बेटा यहाँ -I तो है NO2 का, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मतलब -I भी नहीं है। माना -M से स्टेबलाइज नहीं हुआ, लेकिन -I से तो ये कुछ ना कुछ स्टेबलाइज करेगा। तो B और D में ज़्यादा बेहतर कौन हुआ, B ऑप्शन, उसके बाद सबसे बेकार D। बेटा A और C में कैसे कंपैरिजन करें, तो देखिए A और C में अगर आप इंडक्टिव को देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहाँ -I मोर है और यहाँ डिस्टेंस दूर है तो -I लेस है। तो आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए A और उससे कम होना चाहिए C, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बेटा इनके बीच में शो हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस H का लॉस होना मुश्किल हो जाता है। H का लॉस ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे ये एसिडिटी कम शो करेगा। तो इसके केस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग A होना चाहिए था अच्छा, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग A बेकार हो जाता है, एसिडिक कम, और सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आ जाती है? C ऑप्शन की।